कर आ जाए, उसके बाद गुरु तो स्वयं महादेव भगवान किसी को भेज करके आपका अपहरण कर लेंगे, तो गुरु जीवन में आ जाएंगे, लेकिन पहले आदमी का कर्म तो सुधरे। हमारे यहाँ शब्द लोग कहते हैं राम मिलावन हार परम गुरु, राम मिलावन हार परम गुरु, राम मिलावन राम मिलावन राम मिलावन राम मिलावन राम भगवान की कृपा जब होगी तब जीवन में सदगुरु का दर्शन होगा। और ये भी बात सही है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी बात बिल्कुल झूठ नहीं है कि जब तक भगवान नहीं कृपा करेगा तब तक गुरु भी नहीं मिलेंगे। ये बात सही है कि जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि जब तक भगवान नहीं कृपा करेगा तब तक सदगुरु जीवन में नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान कृपा करेंगे कब? बोला जीव की जब कर्म व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है और व्यक्ति अपने मन के अंदर वाले ज्ञान को पहचान, आत्मबोध जिसको हो जाता है, उसी के जीवन में गुरु मिलते हैं, उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। आत्मबोध निर्गुण संत जन कहते हैं कि जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे। ओ करके दया दयाल तुम्हें मारो कतन दिया, करके दया दयाल तुम्हें मारो कतन दिया, करके दया दयाल तुम्हें मारो कतन दिया। बंदा करे ना भजन तो, बंदा करे ना भजन तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो रहा। बंदा न पाया पार तो, बंदा न पाया पार तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे, और निज रूप को जाना नहीं तो भगवान क्या करे।
रावण इतना बड़ा विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन आत्मबोध जिसके जीवन में नहीं थी, इसीलिए महादेव भगवान जैसा गुरु पाकर भी उसका कल्याण नहीं हो पाया। महादेव भगवान, देवों के देव महादेव, जी पावन का जाना। और महादेव भगवान जैसे विद्वान का शिष्य होकर भी रावण का स्वभाव नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सब कुछ उसके जीवन में था, लेकिन आत्मबोध नहीं था। ठीक ना? आत्मबोध न होने के कारण उसका कल्याण नहीं हो पाया। तो बंधुओं, जीवन में गुरु बनाने से पूर्व व्यक्ति को अपने सत्कर्मों को सुदृढ़ करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा व्यवहार न करें, आप न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आचरण स्वयं के लिए अच्छा न लगे, आप उसे दूसरे के लिए भी न परोसे हैं। सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जो पानी। ऐसा सौम्य भाव रखें। जब ये भाव आपके हृदय में आ जाएगा, तब जाकर के सदगुरु कृपा करेंगे। और सदगुरु करता क्या है? सदगुरु कोई अमृत नहीं रखा है घोर के पिलाएगा आपका कल्याण, नहीं। सदगुरु तो मार्ग पथ प्रदर्शक होता है, मार्ग दिखाने वाला, रास्ता बताता है, चलना खुद पड़ता है। अब रास्ता बताने वाले लाख बताए, लेकिन आप चलिए नहीं, फिर दोष उसकी नहीं है। बुढ़ी हनुमान जी महाराज की। तो ये गुरु परंपरा से चली आ रही है, सत्संग हम सब श्रवण कर रहे हैं जिसे। तो हम लोगों को, मैं आप सभी को यही कहूंगा, भागवत जी की कथा, जिन्होंने भागवत जी का पुस्तक पढ़ा है, तो शायद 1 महीना क्या कई वर्ष तक किया जाए तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। विद्वान पुरुष के लिए, विद्वान पुरुष लोग तो एक शब्द पर भाष्य करते रहते हैं, कई दिन तक भाषा चलता रहता है, उनका अध्ययन इतना परिपक्व रहता है। ये अथाह सागर है। परंतु मैं आप सभी को इस भागवत कथा के महात्मा के रूप में, उपदेश के रूप में आप सबको यही कहूंगा कि आदमी को अपने स्वभाव की समीक्षा करनी चाहिए। जैसे आदमी अपने स्वरूप की समीक्षा करता है। दशरथ जी महाराज बूढ़े हो गए थे, 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, बहू आ गई घर में, और बुढ़ौती में शीशा देख रहे हैं। श्रवण समीप है सबके साथ, बूढ़ा अवस्था में शीशा देख रहे हैं। बुढ़ौती में शीशा देखा जाता है, लेकिन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? बड़ा अपने स्वरूप को देख रहे हैं। और उन्होंने देखा क्या कि एक बाल है कान के पास सफेद, ये जड़ता का संदेश है, संकेत है कि अब वृद्धावस्था आ गई। अब हमको करना यही चाहिए कि चौके पर निपटाने जाइए, घर परिवार छोड़कर बाल बच्चों को समर्पित करके मुझे बन चला जाना चाहिए। जैसे आदमी अपने स्वरूप को सजाता संवारता है, वैसे व्यक्ति को चाहिए कि समय समय पर अपने स्वभाव की भी समीक्षा करे कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। संसार के लिए स्वरूप आपका मायने रखता हो, परंतु परमात्मा के लिए तो आपका स्वभाव ही आपको सम्मान दिलाएगा। इसलिए बंधुओं, समय समय पर बैठ करके अपने स्वभाव की भी समीक्षा करनी चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तब जाकर सदगुरु जीवन में मिलेंगे, तब वे सदगुरुदेव भगवान की कृपा करेंगे तो भागवत प्राप्ति होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, जीवन रहते आप मुक्त हो जाएंगे। भागवत जी के कथा के अंतर्गत जो लोग भी कल उपस्थित थे, उन सभी को मैंने प्रसंग सुनाया था। पूज्यपाद श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सूत जी के द्वारा सौनक जी ने प्रश्न किया कि आखिर में परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ। जब सुखदेव भगवान ने भागवत जी की कथा सुनाई, परीक्षित जी ने सुना, तो फिर आखिर में सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी को श्राप कैसे मिला। इन्हीं प्रसंगों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज सौनक जी महाराज को श्री सुखदेव भगवान के जन्म की कथा सुनाई, जो मैंने भी अपने अल्पबुद्धि के द्वारा आप सभी की सेवा करने का प्रयास किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बातें हमारी समझ में आ रही है आप सभी को? माता जी, आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है। वैसे जब ध्यान से सुनिएगा तो समझ पाइएगा। थोड़ा सा नीरस लगता जरूर होगा, क्योंकि ज्ञान की बातें नीरस लगती ही है। हाँ, और अभी जो है थोड़ा सा गा बजा के, पग पग पर गा बजा कर बोला जाता तो शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता।
लेकिन हम लोग देखें भगवान के दरबार में बैठे हैं और भगवान की कथा में ज्ञानी जन, संत जन, महात्मा जन भी बैठे हुए हैं। तो सभी लोग जब शांति पूर्वक सुनेंगे तो उस नीरस में भी आपको सरसता का अनुभव होगा, शांति मिलेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान की कथा शांति प्रदाता है। ज्ञान के द्वारा जीवन में शांति मिलती है, प्रसन्नता होता है। जितना ही आदमी बड़ा ज्ञानी होता है, जितना अधिक अध्ययन करता है, जितना ही उसको ज्ञान होता है, उतना ही उसको जीवन में शांति और वह उतना ही मौन रहना चाहता है, अधिक बोलना नहीं चाहता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अधिक ज्ञानी नहीं होता। हाँ, लेकिन जो जितना ही सिद्ध होने लगता है वह उतना ही मौन धारण कर लेता है और बस जो बोलता है उसे ढूंढने का वह निरंतर प्रयास करने लग जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मैंने कल आपको सुनाया था कि शुक्रदेव भगवान जब आकर के वेदव्यास जी की पत्नी के उदर में 12 वर्षों का समाधि लगा लिए, इधर वेदव्यास भगवान ने 18 पुराण की रचना तो कर दिया, लेकिन वह पुराण दे किसको जो सही ढंग से समाज में उसको परोस सके। भोजन बनाना आसान है, लेकिन भोजन परोसने की कला किसी किसी को आती है। वैसे तो भोजन लोग बहुत लोग ऐसे होते कहते हैं सब तो पेट में ही जाने वाला, जैसे मन करो वैसे खा लो, भात रख दो, दाल रख दो, सरकारी पापड़ अचार सब रख के सान दो, लेकिन वो व्यवस्था सही नहीं है। पारस करने वाला रसोईया भी बड़ा व्यवस्थित ढंग से पारस करता है। ठाकुर जी को भोग लगते देखिए खूब बढ़िया से पुजारी बाबा जो भी होंगे बढ़िया से खूब बढ़िया चावल अलग, दाल अलग, साग सब्जी जो भी अचार पापड़ जो कुछ रहता है सब व्यवस्थित करके ठाकुर जी को पारस करते हैं, नैवेद्य करते हैं। तो भोजन सही ढंग से पारस हो तो भोजन की शोभा बढ़ जाती है। मतलब थाली में भोजन बढ़िया व्यवस्थित ढंग से रखा हो तो आधा भूख तो देख करके ही मिट जाता है, नहीं। तो उसी तरह से भगवान की यह कथा 18 पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, तो सोचा कि इसको देख किसको जो सही ढंग से समाज को यह सुना सके, पारस कर सके। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उनको अपने पुत्र श्री शुक्रदेव जी की याद आ गई। जो शुक्रदेव भगवान माता के उदर से निकले और निकल कर चले गए थे कहा, यम प्रवचंतम अनुपेतम तेत कृत्यम दैपायन विरह का दुरानुभाव। जाकर के वृंदावन के वनों में जाकर के तुलसी जी के बड़े बड़े वृक्षों में जाकर के तम सर्वभूत हृदय जाकर के वृक्षों में समाहित हो गए थे। सुखदेव जी ऐसे जन्मतुआ साधु हैं जिनको जन्मतुआ साधु कहते हैं कि माँ के उदर से निकले, नाल छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, बात लिए निकल के जंगल चले गए। पिताजी को अब जब याद आई कि मेरा बेटा सुखदेव, ये जो मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है ये परमहंसों की संहिता है और ये परमहंसों की संहिता को परमहंस ही सही ढंग से सुना सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सुखदेव किसी तरह से घर आ जाए तो बढ़िया, लेकिन उन्हें आएंगे कैसे, तो साधु घर छोड़ दिया जिसने। सुखदेव भगवान निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निर्गुण परमात्मा के सिद्ध उपासक थे सुखदेव भगवान। फिर वेदव्यास जी ने क्या किया, इनके गांव से जो बच्चे गैया चराने के लिए वृंदावन जाया करते थे उन बच्चों को बुलाए और बच्चों को बुला करके उन्होंने भागवत जी का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक लिख करके बच्चों को दे दिया। एक ने बोला महाराज ये क्या है, बोला ये श्लोक रट लो, याद कर लो और जा करके वृंदावन में गैया चराना, तो इस श्लोक को गाना। बोला महाराज इसकी विशेषता क्या है, बोला तुम गाना और इस जब गाओगे तो देखना इसकी क्या प्रतिक्रिया तुमको वहां मिलती है। तो उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन था। दशम स्कंद का वह श्लोक, बरहा पीड़म नटवरम बहुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासं कनककपिशं वैदेयं किं जमालां रंध्रारेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुमधुरमनं प्राणसद्गीत कीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है उस श्लोक में। बच्चे लोग गैयों को लेकर के जब वृंदावन में गए और जा करके खूब झूम झूम करके नाचने लगे, गाने लगे और इसी श्लोक को गा रहे हैं। बरहा